हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमएक्स वर्ड के इस ट्यूटोरियल क्लास में। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंसर्ट टैब के अंदर टेबल से रिलेटेड टेबल डिजाइन और टेबल लेआउट टैब के बारे में जानने वाले हैं। तो इसलिए यह वीडियो काफी इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा ताकि सारे ऑप्शन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एमएक्स वर्ड को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के लिए स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ सर्च बॉक्स के अंदर हम वर्ड टाइप करेंगे। तो आप राइट साइड में देखिए वर्ड का लोगो आ चुका है। उसके बाद हम ओपन पे क्लिक करेंगे तो एमएक्स वर्ड का इंटरफेस देखिए यहाँ पे ओपन हो चुका है। उसके बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारा एमएक्स वर्ड प्रॉपर तरीके से ओपन हो चुका है। दोस्तों, हम कभी भी एमएक्स वर्ड को ओपन करते हैं तो ऊपर ये जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इसको हम टैब बोलते हैं। और अभी आप देख सकते हैं इस टैब के अंदर टेबल डिजाइन और टेबल लेआउट का टैब शो नहीं कर रहा है। जब हम इंसर्ट टैब के अंदर जाते हैं और टेबल ग्रुप के अंदर जाते हैं और यहाँ से कोई यदि हम टेबल को इंसर्ट कराते हैं तब आप ऊपर देखेंगे कि इस टेबल से रिलेटेड यहाँ पे आपको टेबल डिजाइन और टेबल लेआउट का टैब शो कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके इन दोनों टैब के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, इन दोनों टैब को एक्सप्लेन करने के लिए इस टेबल के अंदर हम कुछ डेटा फिल कर लेते हैं। जैसे पहले बॉक्स के अंदर यहाँ पे हम नेम लिख लेते हैं, फिर टाइप बटन प्रेस करेंगे तो दूसरे बॉक्स के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे हम कोई सब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे मैथ लिख लेता हूँ। उसके बाद हम टाइप बटन प्रेस करेंगे तो देखिए हम दूसरे सेल के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे हम इंग्लिश टाइप कर लेते हैं, फिर टाइप बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम साइंस लिख लेते हैं। उसके बाद ये नेम वाला जो कॉलम दिखाई दे रहा है यहाँ पे हम अपने स्टूडेंट का नाम लिख लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट का नाम हो चुका है। उसके बाद ये जो हमारा सब्जेक्ट नेम लिखा हुआ है यहाँ पे कोई नंबर टाइप कर लेते हैं रेंडम। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कुछ स्टूडेंट का नाम लिख दिया है और यहाँ पे देखिए मैथ, इंग्लिश और साइंस सब्जेक्ट का नाम लिखा है और उसका यहाँ पे देखिए एक रेंडम नंबर लिखा हुआ है। अब ये प्रॉपर तरीके से हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। दोस्तों, यदि आप देखेंगे अभी तो ऊपर कोई भी टैब शो नहीं कर रहा है। तो जैसे ही हम टेबल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए टेबल डिजाइन का बॉक्स ओपन होके आ चुका है। हम इस पे क्लिक करेंगे। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो इससे रिलेटेड नीचे आपको ग्रुप दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले हम टेबल स्टाइल ग्रुप के बारे में जान लेंगे। टेबल स्टाइल ग्रुप की मदद से हम अपने टेबल की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टाइल दिए हुए हैं। यदि आप इन स्टाइल के अलावा और भी स्टाइल लेना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे देखिए एक एरो दिया हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देख सकते हैं हमारे टेबल के अंदर ये स्टाइल सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद स्टाइल से रिलेटेड यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इन ऑप्शन की मदद से आप अपने स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं इस डेटा के अंदर पहला कॉलम यहाँ पे हाईलाइट है और ऊपर का ये जो हीडर है ये हाईलाइट है। तो अभी आप देख सकते हैं स्टाइल ऑप्शन के अंदर हम जाएंगे तो यहाँ पे देखिए एक एरो दिखाई दे रहा है हीडर रो पे और फर्स्ट कॉलम पे। यदि हमें लास्ट कॉलम को हाईलाइट करना है तो यहाँ पे देखिए लास्ट कॉलम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं लास्ट कॉलम भी हाईलाइट हो चुका है। यदि इसको अनहाईलाइट करना चाहते हैं तो इस पे अनचेक कर देंगे तो यहाँ से ये हाईलाइट जो था वो रिमूव हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट कॉलम हाईलाइट है और इसको हम अनचेक कर देंगे तो यहाँ से जो फर्स्ट कॉलम हाईलाइट था रिमूव हो चुका है। यदि आप नीचे का कॉलम हाईलाइट करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे टोटल रो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो नीचे का ये जो रो दिया हुआ है ये पूरा हाईलाइट हो जाएगा। और यदि नीचे वाले रो को हाईलाइट नहीं करना चाहते हैं तो टोटल रो वाले ऑप्शन को इसको अनचेक कर देंगे तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो हमारा टेबल है इस टेबल में देख सकते हैं पहला रो हाईलाइट है, उसके बाद अनहाईलाइट है मतलब कम कलर दिखाई दे रहा है, उसके बाद कलर दिखाई दे रहा है, उसके बाद कम कलर दिखाई दे रहा है। तो इसको हम बैंडेड रो बोलते हैं। अब ये देखिए बैंडेड रो पे ये क्लिक है, इसको हम अनचेक कर देंगे तो अभी आप देख सकते हैं जितने भी ये आपको रो दिखाई दे रहे हैं सेम कलर के दिखाई दे रहे हैं। यदि हम बैंडेड रो पे क्लिक कर देंगे तो एक रो के बाद एक रो यहाँ पे हाईलाइट आपको दिखाई देगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए बैंडेड कॉलम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यदि हम इसको चेक कर देंगे मतलब इस पे क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं एक कॉलम के बाद एक कॉलम यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है। यदि हम बैंडेड कॉलम के इस ऑप्शन को अनचेक कर देंगे तो सारे कॉलम का कलर सेम दिखाई देने लगेगा। तो दोस्तों, स्टाइल ऑप्शन की मदद से आप टेबल को स्टाइल कर सकते हैं। जैसे ऊपर का ये आपको दिखाई दे रहा है कलर में, इसको भी रिमूव करना चाहते हैं तो
देखिए यहाँ पे हीडर रो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको हम अनचेक कर देंगे तो ये भी कलर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इस पे हम चेक कर देंगे ताकि ये प्रॉपर तरह से कलर में दिखाई दे। उसके बाद यहाँ पे देखिए शेडिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। इस ऑप्शन की मदद से आप किसी भी कॉलम या रो में कलर फिल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें इस सेल के अंदर कलर फिल करना है तो सेल पे हम क्लिक कर देंगे, उसके बाद शेडिंग के अंदर जाएंगे और यहाँ से हम कोई भी कलर चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं इस सेल के अंदर सेम कलर फिल हो चुका है। यदि आप किसी कॉलम के अंदर सेम कलर फिल करना चाहते हैं ऐसे हम कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे और शेडिंग के अंदर जाएंगे, यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ब्लैंक पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए ब्लैक कलर यहाँ पे फिल हो चुका है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि शेडिंग की मदद से हम किसी भी रो और कॉलम के अंदर कलर फिल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉर्डर ग्रुप दिखाई दे रहा है। बॉर्डर ग्रुप के अंदर बॉर्डर से रिलेटेड आपको सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। जैसे आप देख सकते हैं ये जो हमारा टेबल है इसके अंदर बॉर्डर अभी अप्लाई नहीं हुआ है। यदि हमें अपने टेबल के अंदर बॉर्डर अप्लाई करना है तो सबसे पहले हम अपने पूरे टेबल को हम सेलेक्ट करेंगे। उसके लिए यहाँ पे देखिए एक प्लस का सिंबल दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा टेबल प्रॉपर तरीके से सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बॉर्डर्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे बॉर्डर दिखाई दे रहे हैं। जैसे आपको नीचे बॉर्डर देनी है तो बॉटम बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे, ऊपर बॉर्डर देनी है तो टॉप बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे, लेफ्ट में बॉर्डर देनी है तो लेफ्ट बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे। ऐसे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। लेकिन यदि आप पूरे टेबल के अंदर बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं हमारे टेबल के अंदर बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। उसके बाद बॉर्डर के अंदर जाएंगे तो देखिए यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस एरो पे क्लिक करेंगे तो बॉर्डर के बहुत सारे स्टाइल यहाँ पे दिखाई देंगे। हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं नीचे डबल लाइन का स्टाइल शो कर रहा है, यदि हम डबल लाइन पे क्लिक करके बॉर्डर अप्लाई करेंगे तो डबल लाइन का बॉर्डर अप्लाई होगा। जैसे मैं डबल लाइन के इस पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे डबल लाइन वाला बॉर्डर सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद हम पूरे टेबल को सेलेक्ट करके और बॉर्डर के अंदर जाते हैं और ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं हमारे टेबल के अंदर डबल लाइन वाला बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। बॉर्डर्स ग्रुप के अंदर अगला ऑप्शन दिया है लाइन स्टाइल, इस पे क्लिक करके लाइन की स्टाइल को आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं और चूज करने के बाद पूरा डेटा सेलेक्ट करके बॉर्डर में जाकर हम बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ से मैं कोई भी एक स्टाइल सेलेक्ट करके आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे मैं ये सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद बॉर्डर के अंदर जाएंगे और ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं हमारे डेटा के अंदर ये जो बॉर्डर अप्लाई हुआ है ये देखिए ऐसे लाइनिंग में दिखाई दे रहा है। इसी को हमने यहाँ से सेलेक्ट किया था। टेबल डिजाइन के अंदर जाएंगे तो देखिए लाइन स्टाइल के अंदर आपको ये दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से आप लाइन स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप बॉर्डर की स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे देखिए ये दिया है एरो, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कोई भी बॉर्डर सेलेक्ट करते हैं बॉर्डर लाइन तो उसकी थिकनेस क्या होगी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली यदि हम कोई लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं तो इस एरो पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे थिकनेस दिखा रहा है, मतलब मोटा, कितना मोटा आप लेना चाहते हैं। आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद अपने पूरे डेटा के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। बॉर्डर के अंदर अगला ऑप्शन दिया बॉर्डर पेंटर। बॉर्डर पेंटर की मदद से हम किसी भी बॉर्डर को पेंट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पेन कलर दिया हुआ, इस पे क्लिक करके हम बॉर्डर का कोई भी कलर ले लेते हैं। जैसे हम रेड ले लेते हैं। रेड लेने के बाद आप देख सकते हैं कि बॉर्डर पेंटर अभी चूज हो चुका है, मतलब ये सेलेक्ट हो चुका है। यदि हम किसी भी बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो उसका कलर अब रेड हो जाएगा। थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे। मैं इस बॉर्डर पे देखिए ऐसे क्लिक करूंगा, देखिए लाइन रेड हो चुकी है। जहां जहां मैं क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं ये बॉर्डर रेड में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप बॉर्डर पेंटर की मदद से आप किसी भी बॉर्डर को कलर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम टेबल लेआउट टैब के बारे में जान लेते हैं। तो नॉर्मली हम जब टेबल इंसर्ट कराते हैं एमएक्स वर्ड के अंदर तो उसके बाद आपको टेबल लेआउट का टैब दिखाई देता है। जब हम टेबल लेआउट के इस टैब पे क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देते हैं। जैसे इसमें देखिए पहला जो ग्रुप है टेबल का, टेबल के अंदर जो पहला ऑप्शन दिया है सेलेक्ट का। सेलेक्ट ऑप्शन की मदद से हम अपने टेबल के अंदर किसी भी रो, कॉलम या पूरे टेबल को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं टेबल ग्रुप के अंदर जाता हूं और सेलेक्ट के इस एरो पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे, जैसे दिखाई दे रहा सेलेक्ट सेल, सेलेक्ट कॉलम, सेलेक्ट रो और सेलेक्ट टेबल। यदि हमें किसी एक सेल को सेलेक्ट करना है तो उसके अंदर हम क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 34 लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया और सेलेक्ट के इस एरो पे क्लिक करके सेलेक्ट सेल पे क्लिक कर दूंगा तो आप देख सकते हैं ये सेल सेलेक्ट हो चुका है। उसी तरफ
पे यदि हमें इस कॉलम को सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट कॉलम पे क्लिक कर दूंगा तो ये पूरा हमारा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। उसी तरह यदि हमें सिर्फ इस रो को सेलेक्ट करना है जिसमें देखिए रोहित लिखा हुआ है, तो हम इसके रो के अंदर कहीं भी क्लिक कर देंगे, उसके बाद सेलेक्ट के अंदर जाएंगे और सेलेक्ट रो पे क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं ये पूरा हमारा रो सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद जो अगला ऑप्शन दिया है सेलेक्ट टेबल, यदि हम सेलेक्ट टेबल पे क्लिक कर देंगे तो हमारा पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। टेबल ग्रुप के अंदर दोस्तों अगला ऑप्शन दिया है व्यू ग्रिड लाइन। नॉर्मली आप देख सकते हैं कि हमारे टेबल के अंदर अभी बॉर्डर अप्लाई है, यदि हम इसको सेलेक्ट करके और टेबल डिजाइन के अंदर हम जाते हैं और यहाँ से हम नो बॉर्डर कर देंगे। जब हम नो बॉर्डर कर देंगे तो यहाँ पे देखिए हमें ये पता नहीं चल पा रहा है कि हमारा डेटा के अंदर कहाँ पे रो दिया है और कहाँ पे कॉलम दिया है। तो उस कंडीशन पे हम पूरे टेबल को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद टेबल लेआउट के अंदर जाएंगे और व्यू ग्रिड लाइन पे क्लिक कर देंगे तो टेबल की तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लाइन आपको डॉटेड दिखाई दे रही होगी। यदि हम व्यू ग्रिड लाइन पे दोबारा क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ से वो लाइन रिमूव हो चुकी है और यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो लाइन दिखाई दे रही है। तो ग्रिड लाइन की मदद से हम ये चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे हमारा कॉलम है और कहाँ पे हमारा रो दिया हुआ है, यदि आप अपने डेटा के अंदर बॉर्डर अप्लाई नहीं किया है तो। टेबल के अंदर अगला ऑप्शन दिया है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज पे क्लिक करके हम टेबल की प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो देख सकते हैं टेबल प्रॉपर्टीज का बॉक्स ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको सारे चीज टेबल से रिलेटेड दिखाई देगी। उसके बाद जो अगला ग्रुप है ड्रॉ का, ड्रॉ के अंदर आप देख सकते हैं पहला जो ऑप्शन दिया है ड्रॉ टेबल का। ड्रॉ टेबल की मदद से हम अपने टेबल के अंदर टेबल को ड्रा कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये इंग्लिश वाला कॉलम दिखाई दे रहा है, इसको यदि आप दो भागों में डिवाइड करना चाहते हैं तो सबसे ऊपर वाले रो पे क्लिक करेंगे और ऐसे एक हम लाइन इस पे खींच देंगे तो हमारा ये कॉलम दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। यदि आप किसी रो को दो भागों में डिवाइड करना चाहते हैं, आप रो के अंदर जाएंगे, ऐसे लाइन खींचेंगे तो वो आपका रो दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। तो ड्रॉ टेबल की मदद से आप टेबल के अंदर टेबल को डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन दिया है इरेज। इरेज ऑप्शन की मदद से हम टेबल इरेज कर सकते हैं, मतलब मिटा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और जैसे देखिए यहाँ पे क्लिक करूंगा वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। किसी भी एक बॉर्डर पे मैं क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ से टेबल वो रिमूव हो रहा है। तो आप इरेज की मदद से टेबल को इरेज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये राजू लिखा हुआ है, इसके ऊपर वाली ये लाइन को रिमूव करना है तो इस पे हम क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ से ये रिमूव हो चुका है। अभी ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ग्रिड लाइन की लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ पे व्यू ग्रिड लाइन को हम क्लिक कर देते हैं तो अब देखिए यहाँ से वो लाइन रिमूव हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरह से आप इरेज ऑप्शन का यूज कर सकते हैं किसी भी टेबल को रिमूव करने के लिए। अगला ऑप्शन दिया है डिलीट का। डिलीट के इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको टेबल से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। जैसे आप किसी भी सेल को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट सेल पे क्लिक कर सकते हैं, किसी कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कॉलम पे क्लिक कर सकते हैं, और यदि आप टेबल के अंदर किसी रो को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट रो पे क्लिक कर सकते हैं, या आप पूरे टेबल को ही डिलीट करना चाहते हैं तो टेबल को सिलेक्ट करने के बाद टेबल डिलीट पे क्लिक करेंगे तो हमारा पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। जैसे अभी आप देख सकते हैं टेबल सेलेक्ट है और यदि हम डिलीट टेबल पे क्लिक कर देंगे तो देख सकते हैं यहाँ से हमारा पूरा टेबल रिमूव हो चुका है। इसको हम कंट्रोल जेड से वापस ला लेते हैं। इसके बाद जो अगला ग्रुप दिया है रो और कॉलम। रो और कॉलम के अंदर आपको रो और कॉलम से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। जैसे पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पे इंसर्ट रो एबव। यदि आप किसी भी रो के ऊपर रो को इंसर्ट कराना चाहते हैं तो उस कंडीशन पर इंसर्ट रो एबव पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मोहित लिखा हुआ है, मोहित के ऊपर हमें एक और रो को इंसर्ट कराना है तो उस कंडीशन पे इंसर्ट रो एबव पे क्लिक करेंगे तो देखिए मोहित के ऊपर एक यहाँ पे रो इंसर्ट हो चुका है। यदि मोहित के नीचे हमें रो को इंसर्ट कराना है तो उस कंडीशन पे हम इंसर्ट रो बिलो पे क्लिक करेंगे तो देखिए मोहित के नीचे एक रो यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। यदि आप टेबल के अंदर कॉलम को इंसर्ट कराना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये मैथ का कॉलम दिखाई दे रहा है, यदि मैथ के कॉलम के लेफ्ट साइड में यदि आप कॉलम इंसर्ट कराना चाहते हैं तो उस कंडीशन पे यहाँ पे देखिए इंसर्ट कॉलम लेफ्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए इसके लेफ्ट साइड में एक कॉलम इंसर्ट हो चुका है। यदि आप राइट साइड में कॉलम इंसर्ट कराना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए कॉलम राइट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड में एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद जो अगला हमारा ग्रुप दिया है मर्ज से रिलेटेड दिया हो, जिसके अंदर आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, मर्ज सेल, स्प्लिट सेल और स्प्लिट टेबल। तो चलिए इन तीनों ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम मार्जिंग सेल के बारे में जान लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये हाईलाइट नहीं है,
जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो हमारा टेबल दिखाई दे रहा है ये स्टूडेंट का मार्कशीट है। तो हम ये चाहते हैं कि ऊपर एक रो इंसर्ट हो जिसके अंदर मार्कशीट लिखा हुआ है। तो उस कंडीशन पे हम क्या करेंगे कि नीचे वाला ये जो रो दिखाई दे रहा है इसके ऊपर हम एक रो इंसर्ट कराएंगे। उसके लिए हम इस रो में कहीं भी क्लिक करेंगे और इंसर्ट रो एबव पे क्लिक कर देंगे। तो ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रो आ चुका है। उसके बाद इस रो के अंदर यहाँ पे हम मार्कशीट लिखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने मार्कशीट लिख दिया हुआ है, लेकिन ये अभी सेंटर में नहीं है, किसी एक सेल के अंदर है। तो हम चाहते हैं कि ये सेंटर में आ जाए। तो उस कंडीशन पे पूरे हम रो को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं मार्जिन सेल वाला ऑप्शन यहाँ पे शो करने लगा है। उसके बाद इस पे क्लिक करेंगे। ये देखिए जो मार्कशीट यहाँ पे लिखा हुआ था वो सेंटर में आ चुका है, मतलब पूरा हमारा ये रो मार्जिन हो चुका है। अब यदि आप मार्कशीट को कलर देना चाहते हैं तो होम टैब के अंदर जाएंगे और यहाँ से इसको कलर भी दे सकते हैं। इसके अंदर कलर फिल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कोई कलर भी फिल कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगला ऑप्शन दिया है स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल की मदद से हम किसी भी सेल को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 34 लिखा हुआ है। यदि इसको हम 2 कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद स्प्लिट सेल पे क्लिक करेंगे तो देखिए स्प्लिट सेल का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो। तो हमें इसको 2 कॉलम में डिवाइड करना है। तो नंबर ऑफ कॉलम के अंदर यहाँ पे हम 2 टाइप कर देंगे और रो के अंदर हम 1 रहने देंगे। उसके बाद यदि हम ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये सेल हमारा 2 कॉलम के अंदर डिवाइड हो चुका है। यदि आप 2 कॉलम से ज्यादा कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे इस पे क्लिक करके स्प्लिट सेल पे क्लिक करेंगे और नंबर ऑफ कॉलम के अंदर हम 2 रहने देते हैं और रो के अंदर भी हम 2 कर देते हैं। उसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं ये सेल 4 भागों में डिवाइड हो चुका है, जिसके अंदर आपको 2 कॉलम दिखाई देंगे और यहाँ पे देखिए 2 रो भी दिखाई दे रहे हैं। तो स्प्लिट सेल की मदद से आप किसी भी सेल को अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं। अगला ऑप्शन दिया है स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल की मदद से टेबल को 2 भागों में आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए राजू लिखा हुआ है। हम चाहते हैं कि राजू से ऊपर का डेटा अलग हो जाए और राजू से नीचे का जो लिखा हुआ डेटा अलग हो जाए। तो उस कंडीशन पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद टेबल लेआउट टैब के अंदर जाएंगे और स्प्लिट टेबल पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा टेबल 2 भागों में डिवाइड हो चुका है। राजू से नीचे का डेटा देखिए नीचे आ चुका है और देखिए उसके ऊपर का डेटा ऊपर हो चुका है। तो इस तरह से आप किसी भी टेबल को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अगला ऑप्शन दिया ऑटो फिट का। इस एरो पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो और अगला ऑप्शन दिया फिक्स्ड कॉलम विड्थ। तो चलिए इन तीनों ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। यदि हम टेबल को सिलेक्ट करके ऑटो फिट के इस एरो पे क्लिक करते हैं, यदि हम ऑटो फिट कंटेंट पे क्लिक कर देंगे तो हमारे टेबल के अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग हमारा टेबल एडजस्ट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं हमारे डेटा के अकॉर्डिंग ये टेबल एडजस्ट हो चुका है। उसके बाद ऑटो फिट के अंदर अगला ऑप्शन दिया है ऑटो फिट विंडोज। यदि हम इस पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पेज के अकॉर्डिंग हमारा डेटा एडजस्ट हो जाएगा। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पेज के अकॉर्डिंग ये एडजस्ट हो चुका है। उसके बाद ऑटो फिट के अंदर एक ऑप्शन दिया है फिक्स कॉलम विड्थ। इस ऑप्शन की मदद से हम किसी भी कॉलम के विड्थ को फिक्स कर सकते हैं, मतलब जो कॉलम की चौड़ाई होती है उसको हम फिक्स कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ये जो नेम लिखा हुआ है, नेम के आगे यदि हम कुछ भी लिखना चाहते हैं तो कुछ भी यहाँ पे टाइप करेंगे तो देखिए ये हमारा जो कॉलम का लाइन दिखाई दे रहा है ये ऑटोमेटिक आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, मतलब डेटा के अकॉर्डिंग ये कॉलम की जो विड्थ है यहाँ पे बढ़ रही है। पहले इसको हम कंट्रोल जेड से वापस आ जाते हैं और उसके बाद यदि हम पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट करने के बाद ऑटो फिट विड्थ के अंदर जाते हैं और फिक्स्ड कॉलम विड्थ पे क्लिक कर देंगे तो अब हमारे डेटा के अंदर जितने भी ये कॉलम आपको दिखाई दे रहे हैं ये फिक्स हो चुके हैं। यदि हम किसी भी सेल के अंदर कुछ भी अब टाइप करेंगे तो ये जो हमारा कॉलम की लाइन दिखाई दे रही है इसकी चौड़ाई नहीं बढ़ेगी। जैसे मैं देखिए यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो डेटा अब हमारा नीचे टाइप हो रहा है, ये जो लाइन है ये आगे की तरफ बढ़ नहीं रही है। तो इस तरह से आप दोस्तों ऑटो फिट के अंदर जाकर अपने टेबल के अंदर कॉलम को यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। अगला जो हमारा ग्रुप दिया है सेल साइज, यहाँ से हम अपने सेल की साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली हम किसी भी सेल के अंदर क्लिक करेंगे तो उसकी देखिए यहाँ पे
पे विड्थ और हाइट दिखाई दे रही है। यहाँ से आप किसी भी सेल की विड्थ और हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। अगला जो ग्रुप दिया है अलाइनमेंट, अलाइनमेंट ग्रुप की मदद से हम टेबल के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको अलाइन कर सकते हैं। जैसे हम पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं। यदि हम डेटा को टॉप में करना चाहते हैं तो देखिए अभी टॉप में है, लेफ्ट में करना चाहते हैं तो लेफ्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए हमारा डेटा हर सेल के लेफ्ट में आ चुका है। यदि हम राइट में करना चाहते हैं तो राइट अलाइन पे क्लिक कर देंगे तो देखिए हमारा डेटा राइट पे आ चुका है। सेंटर में करना चाहते हैं तो सेंटर पे क्लिक कर देंगे तो सेंटर में आ जाएगा। यदि आप बॉटम में करना चाहते हैं तो बॉटम सेंटर पे क्लिक करेंगे तो बॉटम में आ जाएगा। उसके बाद नीचे आप लेफ्ट में करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए बॉटम लेफ्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्लिक करेंगे तो नीचे डेटा आपका लेफ्ट में हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ से अपने डेटा को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अलाइनमेंट के अंदर अगला ऑप्शन दिया है डायरेक्शन का। यहाँ से आप अपने टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं हमारे टेक्स्ट की डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो चुका है। दोबारा मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने डेटा का डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अलाइनमेंट के अंदर जो अगला ऑप्शन दिया है सेल मार्जिन का दिया हुआ है। सेल मार्जिन की मदद से हम किसी भी सेल की मार्जिन को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये नेम लिखा हुआ है तो नेम के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में देखिए स्पेस बचा हुआ है, इसी को हम मार्जिन बोलते हैं। तो इस मार्जिन को यदि आप कम करना चाहते हैं तो सेल मार्जिन की मदद से हम कर सकते हैं। उसके लिए आप जिस सेल की मार्जिन कम करना चाहते हैं उसमें क्लिक करेंगे और सेल मार्जिन के इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए टेबल ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे अभी देखिए लेफ्ट और राइट में 0.8 इंच दिखा रहा है। यदि आप 0 कर देंगे तो नेम जो लिखा हुआ है इसके लेफ्ट और राइट का जो स्पेस दिखाई दे रहा है ये रिमूव हो जाएगा। जैसे मैं ये लेफ्ट लिखा हुआ है यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ और राइट में भी 0 कर दूंगा यहाँ पे और उसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो नेम लिखा हुआ है इसके देखिए लेफ्ट और राइट साइड में जो स्पेस था यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो इस तरह से आप किसी भी सेल का मार्जिन अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं सेल मार्जिन ऑप्शन की मदद से। अगला जो ग्रुप दिया है डेटा, डेटा के अंदर आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन दिया है रिपीट हिडर रो और उसके बाद कन्वर्ट टू टेक्स्ट, फार्मूला और सॉर्ट। तो चलिए इन सारे ऑप्शन के बारे में एक एक करके जान लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए सॉर्ट लिखा हुआ है, इसकी मदद से आप अपने डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मैथ का ये जो डेटा दिया हुआ है इसको यदि आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करके टेबल लेआउट के अंदर जाएंगे और सॉर्ट के इस एरो पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखिए आपको सॉर्ट बाई का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस एरो पे क्लिक करके कॉलम नंबर हम 2 सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यदि आप असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो असेंडिंग पे क्लिक करेंगे या आप डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को करना चाहते हैं तो डिसेंडिंग पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम ओके पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में हो चुका है। मतलब ऊपर देखिए सबसे बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है, उससे छोटा, लास्ट में देखिए सबसे छोटा। यदि आप ये चाहते हैं कि सबसे छोटा नंबर ऊपर हो, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सॉर्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ से हम सॉर्ट बाय के अंदर कॉलम 2 सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा जो डेटा कम से ज्यादा में हो गया। मतलब 34 के बाद देखिए 45, 47, 67, 68, 72 और 86 यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरह से आप सॉर्ट की मदद से अपने डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगला ऑप्शन दिया है फार्मूला का। फार्मूला की मदद से हम अपने टेबल के अंदर फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये फार्मूला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये कैलकुलेटर की तरह काम करता है। जैसे ये मार्कशीट दिया हुआ, यदि इनका हमें नंबर टोटल करना है तो आप फार्मूला की मदद से कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे एक टोटल कॉलम हम इंसर्ट करा लेते हैं। उसके लिए यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन दिखाई देगा इंसर्ट कॉलम राइट, इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए राइट साइड में कॉलम इंसर्ट हो चुका है। यहाँ पे हम टोटल लिख देते हैं। उसके बाद यदि हमें इन सारे नंबर को ऐड करना है तो इस सेल के अंदर हम क्लिक करेंगे और फार्मूला पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला के अंदर आपको एक फार्मूला दिखाई दे रहा है सम का। उसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये पूरा नंबर यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो इस तरह से आप फार्मूला ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। डेटा ग्रुप के अंदर जो अगला ऑप्शन दिया है कन्वर्ट टू टेक्स्ट दिया है। कन्वर्ट टू टेक्स्ट की मदद से हम अपने डेटा के अंदर से टेबल को रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे डेटा के अंदर से टेबल रिमूव हो चुका है। यदि पूरे डेटा के अंदर दोबारा टेबल कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे
करेंगे और इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे और यहाँ पे देखिए टेबल का ग्रुप दिखाई दे रहा है, इस एरो पे क्लिक करेंगे और उसके बाद कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए टैब का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, टैब पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे डेटा के अंदर दोबारा से टेबल क्रिएट हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने डेटा के अंदर से टेबल को रिमूव कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। दोस्तों डेटा के अंदर जो अगला ऑप्शन दिया है रिपीट हीडर रो, तो चलिए रिपीट हीडर रो के बारे में हम जान लेते हैं। नॉर्मली आप देख सकते हैं हमारे पेज के ऊपर ये डेटा दिया हुआ है। इस ऑप्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम डेटा को और ज्यादा कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम नीचे आएंगे, टैब बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम अपने डेटा को ऐसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद नीचे आएंगे, इसको हम पेस्ट कर लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो डेटा है 2 पेज के ऊपर आ चुका है। मतलब जो ये मार्कशीट हमने बनाई है इसके अंदर आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट हैं। कुछ स्टूडेंट का नाम देखिए दूसरे पेज के ऊपर शो कर रहा है और कुछ स्टूडेंट का नाम आप देख सकते हैं पहले पेज के ऊपर शो कर रहा है। ये पहला पेज है और ये दूसरा पेज है। लेकिन यदि आप कंट्रोल P प्रेस करेंगे इसको कॉपी करने के लिए तो आप देख सकते हैं पहले पेज के ऊपर यहाँ पे देखिए मार्कशीट शो कर रहा है लिखा हुआ, लेकिन दूसरे पेज के ऊपर यहाँ पे मार्कशीट लिखा हुआ नहीं आ रहा है। तो अब यदि हम इसको प्रिंट आउट करके बाहर निकालेंगे तो किसी को यदि हम दूसरा पेज देंगे तो उसको ये डेटा देखकर समझ में नहीं आएगा कि ये मार्कशीट का डेटा है या किस चीज का डेटा है। तो उस कंडीशन पे हम ये चाहते हैं कि ये जो मार्कशीट लिखा हुआ है इस डेटा के ऊपर भी आ जाए, मतलब इस पेज के ऊपर आ जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपने डेटा के ऊपर आएंगे, फर्स्ट पेज के ऊपर। फर्स्ट पेज के ऊपर आने के बाद हम अपने डेटा के अंदर कहीं भी क्लिक कर देंगे और टेबल लेआउट के अंदर डेटा के अंदर आप देख सकते हैं रिपीट हीडर रो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जब हम इस पे क्लिक कर देंगे उसके बाद हम दोनों पेज को देखेंगे तो आप देख सकते हैं इस पे भी मार्कशीट लिखा हुआ आ रहा है और इस पे भी मार्कशीट लिखा हुआ आ रहा है। एक बार मैं दोबारा करके आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे अभी आप देख सकते हैं ये सेलेक्ट है, इसको हम अनसेलेक्ट कर देंगे तो आप देख सकते हैं दूसरे पेज के ऊपर से जो मार्कशीट लिखा हुआ था रिमूव हो चुका है। यदि आप उसको दोबारा लाना चाहते हैं तो रिपीट हीडर रो पे क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पे भी मार्कशीट आ चुका है। उसके बाद यदि हम कंट्रोल के साथ P बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे दोनों पेज के ऊपर मार्कशीट लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हम रिपीट हीडर रो का यूज करते हैं सेम हीडर को कॉपी करने के लिए। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई है और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।